दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम यहाँ पे मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस ने अभी ये सड़क कल तक जो खुली थी कल तक जाने दे रहे थे। हम यहाँ से रैफ और दिल्ली पुलिस की पार्टी के साथ हम मूव कर रहे थे जैसे ही वो एरिया कमांड के लिए जाते थे, लेकिन आज जो वो 1-2 पत्थर चले हैं उसके बाद से इसको सील कर दिया गया है। रैफ का वहाँ सेंटर लगा दिया है जो कल तक नहीं था। आप देख रहे हैं सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल वहाँ से निकल रहे हैं। अब आप देखेंगे जैसे ये गाड़ी निकलेगी बैरिकेडिंग हटेगी, रैफ वहाँ पे है। कल तक ये सड़क चालू थी, हम यहाँ पे दिल्ली पुलिस और रैफ की पार्टी के साथ जा पा रहे थे एरिया कमांड के लिए। हमने आपको दिखाया था कि कैसे जब यहाँ से प्लाटून मूव करती थी तो हम उनके साथ मूव करते थे, लेकिन आज ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल निकल रहे हैं, इसीलिए अब बैरिकेड हटाया जा रहा है। यहाँ से बैरिकेड हट रहा है, द दिल्ली पुलिस ऑफिसर अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज ये मीडिया के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। कल इसी रास्ते पे मीडिया काम कर रही थी, कल इसी रास्ते पे मीडिया वहाँ जाके RAF और CRPF के साथ जाके पूरा एरिया कमांड के साथ इनको फॉलो कर पा रही थी, लेकिन अभी पूरे के पूरे इस एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। हालांकि मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हितेश यहाँ से आके अगर जूम करके दिखा सके वो जो काला गेट है, इस तरीके से इस कम्युनिटी के सारे गेट कल भी बंद थे, आज भी बंद थे, लेकिन कल शाम को थोड़ी देर के लिए ओनली फॉर बेसिक नीड्स जैसे कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके लिए इन गेट्स को खोला गया था। युवाओं को, बच्चों को बोला गया था दैट स्टे इनसाइड पीसफुल। हमने देखा कि किस तरह से अमन पार्टी की भी बैठक यहाँ पे बुलाई जा रही है। DCP इज ऑन द स्पॉट। हम कह रहे हैं कि स्पेशल CP LO भी आ चुके हैं, एक नहीं कई बार। लेकिन आज जैसे ही वो क्राइम जो दिल्ली पुलिस की जो क्राइम टीम है, जैसे ही वो उस समय अंदर जा रही थी और वो एक व्यक्ति को लेके बिल्कुल और जैसे वो आ रही थी, मैं इस समय जहांगीरपुरी के C ब्लॉक में हूँ। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम ग्राउंड पे मौजूद है। मेरे साथ सुजाता है, मेरे साथ अनामिका है, मेरे साथ अनुराग है। मैं अभी सीधा अनुराग और अनामिका के पास जा रहा हूँ। अनुराग, अगर आपको आवाज आ रही है, आप अभी किस तरफ है और क्या माहौल है वहाँ? अनुराग, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मैं वहां मौजूद हूं जहां की तस्वीर आपने ठीक थोड़ी देर पहले दिखाई, लेकिन मैं एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं जहां पर किस तरीके से अभी पुलिस की बटालियन को तैनात किया गया है और किसी भी तरीके से यहां पर तमाम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें दिखाना और बहुत इसे समझाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने की एक तरफ कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है तमाम इन्वेस्टिगेशंस में कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इस मामले में अब तक कई सारे एंगल्स जो है वो सामने आ चुके हैं। आज का सबसे बड़ा घटनाक्रम जो रहा वो फॉरेंसिक की टीम जो यहाँ पर लगातार छानबीन करने के लिए पहुंची थी और उसने छानबीन करते हुए कई सारे सैंपल्स इकट्ठा किए हुए हैं। वीडियोस, जिन वीडियोस के आधार पर आगे अभी कार्रवाई की बात कही जा रही है और अभी जो हाल ही में तमाम जो एक्यूज्ड हैं उन्हें जो कोर्ट में पेश किया गया, ये जो तमाम बड़े घटनाक्रम है इसको लेकर यहाँ पर अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो घटनाक्रम है, ऐश्वर्या आप भी जैसा कि देख रहे हो और आपने तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। देखिए इस चौराहे से जिस भी छोर की हम तस्वीरें दिखाएंगे वहां पर बड़ी संख्या में सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, ताकि पुलिस व्यवस्था जो है, प्रशासन की व्यवस्था जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर डिरेल ना हो। क्योंकि अब से कुछ देर पहले की जो तस्वीरें देखने को मिली थी, वो तस्वीरें जहां पर देखने को मिली थी कि स्टोन पैलेटिंग की गई थी और बड़ी संख्या में उस वक्त भी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी और सिर्फ पुलिसकर्मी वहां पर कुछ पूछताछ के लिए गए थे, अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए गए थे। बावजूद इसके वहां पर स्टोन पैलेटिंग की जब घटना देखने को मिली है, तो किस तरीके से यहाँ पर जो हुजूम है पुलिसकर्मियों का आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ा, कि आपने भी बताया कि कई इलाके ऐसे थे जहां पर कल तक हम बिल्कुल अनुराग, और इस समय मैं दोबारा आ रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कि किस तरह से अभी दूसरी तरफ मैं आपको एक टेम्परेरी पुलिस का ये जो कैंप है, यहाँ पे अब चारों तरफ, कल तक सिर्फ एक जगह था लेकिन आज इस चौराहे के चारों तरफ ये टेम्परेरी कैंप्स बना लिए गए हैं। सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमने कल भी आपको दिखाया था और जैसे कि हम कल से आपको बता रहे हैं दैट टॉप दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स स्पॉट पे हैं इस समय। दे आर कीपिंग अ वेरी क्लोज विजिल। जैसे ही वो 1-2 पत्थर घबर गिरनी आए, ये सारे के सारे टॉप ऑफिशियल्स दोबारा एक्टिवेट हो गए, दोबारा इन्होंने पास पीस पार्टीज को वो लेके गए, दोबारा इन्होंने फ्लैग मार्च किया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल। ओनली दो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शॉप्स को खोलने दिया। आप देख रहे हैं कि ऐसे कई लेवल की बैरिकेडिंग है, कई लेवल की बैरिकेडिंग की गई है और सिर्फ उन्हीं लोगों को आने या फिर दुकान खोलने की अभी ऐसा कोई, क्योंकि कर्फ्यू नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप देखें और अगर हितेश अगर आपको दोनों तरफ दिखाएंगे तो ज़्यादातर शॉप्स बंद है, लेकिन आज कल के मुकाबले कुछ शॉप्स खुली हैं। हालांकि
होटल्स बंद हैं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज जिसे कहा जाता है कि जो जनरल स्टोर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, परचूने की जो दुकानें हैं, वो आज खुली हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस का राइट कंट्रोल व्हीकल, आप देख रहे हैं राइट कंट्रोल व्हीकल, ये इस चौराहे के चारों ओर लगा दिए गए हैं राइट कंट्रोल व्हीकल। आप देख रहे हैं जैसे ये आज गेट है, आज ये गेट खुला है, लेकिन अंदर दिल्ली पुलिस बैठी है। दिल्ली पुलिस एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना चाहती। इसलिए आपने देखा जैसे ही एक पत्थर गिरा, द सीनियर ऑफिशियल्स, मतलब जिन्हें कहा जाता है एसीपी एंड डीसीपी लेवल ऑफिसर्स, वो 1 मिनट में आ गए। और अगर हितेश आपको दिखा पा रहे हैं, कल तक ये गेट बंद था लेकिन आज खोला गया है, लेकिन 4-4, 5-5 दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर एक गेट के अंदर हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ज़रूरी ना हो आप बाहर ना निकले। सिर्फ अगर ज़रूरी है और आपके लिए ओनली इफ इट्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी बेहद ज़रूरी है, तभी आप आए। आज ये दुकान खुली है जो कल बंद थी। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्वीट्स कॉर्नर, कल ये बंद थी। एक और लेवल ऑफ बैरिकेडिंग, हर एक लेवल ऑफ बैरिकेडिंग पे आप दिल्ली पुलिस देखेंगे। आज यहाँ पे लोग निकले हैं, लोगों को आज थोड़ा डर कम है। उन्हें लग रहा है कि इतनी दिल्ली पुलिस, इतनी रैफ यहाँ पे आ गई है कि अब चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो